दोस्तों आज से बहुत साल पहले हमारी ज़िंदगी इस तरह की तो बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि हमें रोज़ के काम करने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ आइडियाज़ जनरेट हुए जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को बहुत बदल दिया और देखते देखते हमारे पास AI जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स आ गए जिससे हम बहुत से लोगों का काम अकेले ही कुछ मिनट्स में कर सकते हैं। तो आज आपको कुछ ऐसे ही आइडियाज़ बताएंगे जिन्होंने इंसान की ज़िंदगी को बिल्कुल चेंज कर दिया। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, यूनिक इन्फॉर्मेशंस में एक बार फिर से आपको बहुत वेलकम। पेपर यानी कागज़। दोस्तों चाइनीज़ लोगों की एक बेमिसाल इन्वेंशन जो है वो है कागज़। कागज़ को 2nd सेंचुरी BC में हॉन डायनेस्टी ने इन्वेंट किया। उसके बाद ये आइडिया यूरोप की तरफ चला गया और वहाँ पर बहुत बड़ी पेपर मिल्स लगना शुरू हो गई। दोस्तों अगर कागज़ ना होता तो हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस भी कभी भी इन्वेंट ना होता और उसके बाद हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ ना होती, ना ही हमारे पास पेपर मैप्स होते, ना ही हमारे पास पेपर करेंसी होती और ना ही हमारे पास पेपर बुक्स होती। तो आप ये कह सकते हैं कि कागज़ ने हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा तब्दील किया और हमारे लिए बहुत सी आसानियों का बाइस बना। कंपास। दोस्तों जब कंपास नहीं होता था तो मछुआरे जो समुंदर में मछलियां पकड़ने जाते थे या जो जहाज़ समुंदर में सफ़र के लिए जाते थे उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इसलिए चाइनीज़ ने मकनातीस को यूज़ करते हुए एक कंपास बनाया, जिसके बाद इस मसले का बहुत आसान हल हुआ और ये कंपास आहिस्ता आहिस्ता 11 और 9 सेंचुरी के बीच में पूरी यूरोप और दुनिया में फैल गया। दोस्तों इस कंपास ने सिर्फ हवाई जहाज़ों को ही नहीं बल्कि बहरी जहाज़ों को, मछुआरों को और जितने भी लोग सफर करने के लिए निकलते थे उन सब के लिए उनकी मंजिल बहुत ज्यादा आसान कर दी। रेफ्रिजरेशन। दोस्तों लोग पहले भी अपने खानों को खराब होने से और बैक्टीरिया से बचाने के लिए बर्फ का इस्तेमाल करते थे, लेकिन लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। फिर यूरोपियंस ने जब पहली बार 70s के अंदर कंप्रेसर में गैस भर के एक बर्फ जैसी ठंडक एक रेफ्रिजरेटर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया और दोस्तों लोग इस इन्वेंशन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए और बड़ी बड़ी फूड कंपनीज ने इसको ऑर्डर किया और अपना खाना इसमें फ्रीज करना शुरू किया। जब उन्होंने देखा कि उनका खाना इसमें बहुत सेफ और अच्छे से फ्रीज हो रहा है तो इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते पूरी दुनिया में फैल गया और आज कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसके अंदर रेफ्रिजरेटर ना हो। प्रिंटिंग प्रेस। ये इन्वेंशन जोहानसन गुटेनबर्ग ने इंट्रोड्यूस करवाई जब उसने पहली बार बहुत समझदारी से चाइनीज़ के छपाई करके लिखने के तरीके और यूरोपियंस के प्रेस मशीन्स जो कि वाइन्स के अंदर यूज़ होती थी उन दोनों को कंबाइन करके एक ऐसी मशीन बनाई जिसने पहली बार सफ़ेद कागज़ पर एक मशीन के ज़रिए प्रिंट किया। दोस्तों जिससे बुक्स की कीमत बहुत कम हो गई और वो ज़्यादा से ज़्यादा छपने लगी और पूरी दुनिया में ये नॉलेज लोगों तक पहुँचा। प्लम्बिंग। दोस्तों ये जो आप बड़े बड़े घर और इमारतें देखते हैं, अगर इनमें प्लम्बिंग की चीज़ें ना होती तो ये सब बेकार होती, क्योंकि इससे पहले जो लोग थे वो इसी तरह बाथरूम यूज़ करने में और नहाने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करते थे। फिर उसके बाद प्लम्बिंग की चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई जिन्होंने लोगों की ज़िंदगी और लाइफस्टाइल को ही बदल दिया, क्योंकि इसके बाद ही लोगों ने बाथरूम्स बनाए, शावर्स लगाए। इस तरह से इस इन्वेंशन ने लोगों की ज़िंदगियों को बहुत आसान किया। मेडिसिन। दोस्तों दवाइयों से पहले इंसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल में थी। आज जो बीमारियां हमें बहुत नॉर्मल लगती हैं वो पहले बहुत से लोगों की जान ले लेती थी। उसके बाद जब मेडिसिन्स इन्वेंट हुई तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियां हुई और आज दवाइयां हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन चुकी हैं। आज मेडिसिन और वैक्सीनेशंस के ज़रिए बहुत सी बीमारियों का इलाज मुमकिन हो चुका है। दोस्तों सबसे पहले जो मेडिसिन इंट्रोड्यूस की गई वो थी पेनिसिलिन और आज मेडिसिन हमारी ज़िंदगी में इस तरह दाखिल हो चुकी हैं कि ब्लड प्रेशर से लेकर डायबिटीज़ यहाँ तक के सर दर्द के लिए भी हम लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं। इंजन्स। दोस्तों जो आज हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ये सारा इंजन्स का ही कमाल है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इंजन्स इन्वेंट कैसे हुए? 1712 में पहला स्टीम इंजन इन्वेंट किया गया जिसके ज़रिए ट्रेन को चलाया गया, जिसमें कोयलों की मदद से भाप बनाकर इंजन चलाया जाता था। लेकिन उसके बाद 2nd सेंचुरी के अंदर इन इंजन्स को सुपर पावर इंजन्स के अंदर तब्दील कर दिया गया। उसके बाद गाड़ियाँ इन्वेंट हुई और लोगों के लिए देखते ही देखते बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो गई। व्हील्स। दोस्तों व्हील्स एक ऐसी इन्वेंशन है जिनकी मदद से गाड़ियाँ रोड पर चलने के काबिल हुई, क्योंकि अगर व्हील ही नहीं होगा तो गाड़ी रोड पर चल ही नहीं सकती। दोस्तों व्हील्स की इन्वेंशन 4th सेंचुरी BC में की गई। जब व्हील्स इन्वेंट हुए उसके बाद ही गाड़ियों का स्ट्रक्चर मार्केट में आया और उसके बाद लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन और हर किस्म का काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया और आज ये व्हील सिर्फ गाड़ियों में ही नहीं बल्कि हमारे दूसरे कामों में लाइक व्हील ट्यूबवेल के अंदर भी यूज़ होते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। दोस्तों कम्युनिकेशन का सिलसिला इतना आसान नहीं था। पहले लोगों को एक दूसरे से रब्ता करने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। एक दूसरे को लेटर्स, खत लिखकर भेजने पड़ते थे और हफ्तों हफ्तों बाद जवाब आते थे। इन सभी चीज़ों को आसान बनाया गियोल्मो मार्कोनी ने जब उसने 1876 के अंदर रेडियो सिग्नल्स इंट्रोड्यूस करवाए और उसके बाद जब लोगों के पास सिग्नल्स को कैच करने का तरीका आ गया
तो उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स इंट्रोड्यूस हुए और आज कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा आसान हो चुकी है कि हम एक जगह बैठकर किसी भी दुनिया के कोने में बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ बहुत कामयाब इन्वेंशंस। ऐसे ही कुछ मोर इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।